हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पहले की वीडियो में जो था वो देखा था कि जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 है ब्रिक बीट्स एंड बोन, इसके हमने जो था वो इंट्रोडक्शन को और ओवरव्यू को जो था वो देखा था। ठीक है, और मैंने कहा था कि अगले के जो टॉपिक्स होंगे ठीक है वो हम जो था नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जो था इस चैप्टर में जो आता है वो आता है बिगिनिंग से। बिगिनिंग करके पहला इसका टॉपिक आता है इस टॉपिक के अंदर जो होता है जो मैंने आपको अर्ली हड़प्पन कल्चर बताया था उससे रिलेटेड कुछ बातें जो था वो बताई गई हैं जिनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जो था बताया गया है कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर के जो लोग जो थे वह एग्रीकल्चर किया करते थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड एग्रीकल्चर के साक्ष्य जो था हमको एविडेंस मिले हैं। ठीक है, वह लोग जो थे अर्ली हड़प्पन कल्चर के वह एग्रीकल्चर क्या करते थे, वह पैस्टोरलिस्ट भी थे। मतलब कि अर्ली हड़प्पन कल्चर के लोग जो थे वह पशुपालन का काम भी जो था वो क्या करते थे। इसके साथ साथ जो था वह पॉटरी का काम भी जो था क्या करते थे, मतलब कि बर्तन वगैरह बनाने का काम। ठीक है, कुम्हारगिरी वाला काम जो था है वो लोग जो था अर्ली हड़प्पन कल्चर के लोग क्या करते थे। ठीक है, पॉटरी का काम हो गया। इसके साथ जो जो था वो थोड़ा बहुत जो था वो क्राफ्टिंग का काम भी जो था क्या करते थे, जैसा कि हमारे मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लोग जो था क्या करते हैं वैसे ही अर्ली हड़प्पन कल्चर के लोग जो था वो थोड़ा बहुत जो था वो क्राफ्टिंग वगैरह का काम भी जो था वो किया करते थे। यहाँ पे जो था सिर्फ यही बताया गया है कि इन सारी चीजों के बारे में तो बताया गया है कि अर्ली हड़प्पन कल्चर के लोग जो थे वो एग्रीकल्चर भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, पॉटरी का काम भी करते थे, क्राफ्टिंग का काम भी किया करते थे। दूसरी चीज यहाँ पे जो गौर करने वाली बात यह है कि अर्ली हड़प्पन कल्चर के अंदर जो सेटलमेंट जो थे, मतलब कि जो लोगों के जो घर बने हुए थे वो काफी ज्यादा छोटे थे। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर हमको मिले, ठीक है, जो भी यहाँ पे आर्किटेक्चर हमको देखने को मिले हैं वो छोटे थे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमको स्मॉल सेटलमेंट जो था वो देखने को मिले हैं। ठीक है, इसमें जितनी भी बिल्डिंग यहाँ पे हमको देखने को मिले वो सब छोटी छोटी थी। ठीक है, स्मॉल सेटलमेंट जो था हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, इस अर्ली हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड हमको जो होता है कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो होता है, इस अर्ली हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड हमको कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो होता है, कोई भी बड़े स्ट्रक्चर के जो होता है एविडेंस हमको नहीं मिले हैं, जैसा कि हमको मैच्योर हड़प्पन कल्चर के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, ऐसे कोई भी बड़े स्ट्रक्चर हमको होता है अर्ली हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या था, अब्सेंस था। किसका अब्सेंस था? लार्ज स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे क्या था, अर्ली हड़प्पन कल्चर के अंदर अब्सेंस था। ठीक है, लार्ज स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे क्या था, अब्सेंस था। ठीक है, और लास्ट बात जो होता है जो इस टॉपिक में बताया गया है, ठीक है, कि जो हमारा अर्ली हड़प्पन कल्चर जो था और हमारा जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो था उन दोनों के बीच में जो था हमको एक ट्रांजिशन जो था वो देखने को मिलता है। ठीक है, एक ट्रांजिशन जो था हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा लगता है कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर के जो लोग जो थे वह अपने अपने ठीक है जो साइट जो थे, जो सेटलमेंट जो थे उनको छोड़ करके जो था वहां से माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, जो कि हमको अर्ली हड़प्पन कल्चर के जो कुछ साइट हैं जो कि जली हुई हैं उनसे जो था वो पता चलता है। ठीक है, उस एविडेंस से, उन जली हुई साइट से ये बात जो था स्पष्ट हो जाती है कि इस अर्ली हड़प्पन कल्चर के जो लोग जो थे वो इन सारी जगहों को छोड़ करके यहाँ से पलायन कर गए थे, यहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे। ठीक है, सिर्फ इतना ही जो था इस टॉपिक के अंदर जो था वो बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो था हम कंटिन्यू करते हैं अपना। अगला टॉपिक इसमें जो हमारा आता है दोस्तों वो हमारा सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी का है। ठीक है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी का है। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी का है। इसके अंदर क्या बताया गया दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली जो था वो हड़प्पन सभ्यता के जो लोग जो थे वो क्या खाते थे उसके बारे में जो था हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो था बताया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग जो थे वो बेसिकली जो था बहुत सारे तरीके के एनिमल प्रोडक्ट, बहुत सारे तरीके के प्लांट प्रोडक्ट का जो था वो कंजम्पशन क्या करते थे। यानी कि क्या था, वह प्लांट प्रोडक्ट जो था, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट जो था
और इसके साथ साथ जो था वो एनिमल्स का भी जो था कंजम्पशन जो था वो किया करते थे। ठीक है, एनिमल्स का कंजम्पशन भी जो था वो किया करते थे, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ओमनिवोरस थे। ठीक है, अगर हम प्लांट प्रोडक्ट की जो था बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्लांट प्रोडक्ट में देखें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या कंज्यूम करते थे, तो इसमें जो था सबसे पहला आता है हमारा, वो आता है ये यहाँ के लोग जो था वो वीट का कंजम्पशन करते थे। ठीक है, राइस का कंजम्पशन करते थे। इसके साथ साथ क्या था, ये लोग मिलेट का कंजम्पशन भी जो था क्या करते थे। ठीक है, लेंटिल्स का कंजम्पशन जो था क्या करते थे, और सीसैम का कंजम्पशन जो था क्या करते थे। ठीक है, चिकपी का कंजम्पशन जो था वो क्या करते थे। ठीक है, चिकपी का कंजम्पशन जो था वो क्या करते थे। ठीक है, इन सारे जो क्रॉप्स हैं इन सभी के एविडेंसेस जो था वो हमको हड़प्पन साइट से जो था वो मिले हुए हैं। ठीक है, इनके जले हुए अन्न जो होता है, इनके दने जले हुए जो दाने हैं, ठीक है, इनके जो सीड जो था है उनको हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट पर उतार के मिला है, जिनका स्टडी करके हमारे जो आर्कियो बोटानिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि एंशिएंट प्लांट के रिमेन्स जो होता है उनकी स्टडी करते हैं, उन्होंने बताया ठीक है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो था वो इन सारी चीजों का जो था वो कंजम्पशन जो था वो किया करते ठीक है थे। अगर वही हम एनिमल प्रोडक्ट की एनिमल्स की उतर के बात करें, तो एनिमल्स में हमको होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर होता है बहुत सारे जानवरों की जो होता है वो बोन्स जो होता है मिली हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला होता है कि हमको गोट के होता है बोन्स मिले हुए हैं। ठीक है, बफेलो के होता है बोन्स हमको यहाँ पे मिले हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमको कैटल के भी जो होता है बोन्स जो होता है को मिले हुए हैं। ठीक है, जिन का स्टडी करके जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो बताते हैं कि ये सारे जानवर जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे वो इन सारे जानवरों को पालते थे। ठीक है, मतलब कि ये सारे जानवर क्या थे, वो एक तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर पालतू जानवर होते थे। ठीक है, इन पालतू जानवरों के साथ साथ जो था यहाँ पे हमको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के भी जो था वो एविडेंसेस जो है बोन्स जो था वो मिले हैं। ठीक है, जिनमें आता है हमारा डियर आता है, ठीक है, हिरण आता है हमारा, ठीक है, बोर आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो था वो घड़ियाल के भी जो था वो साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं, घड़ियाल के भी एविडेंसेस भी जो था वो मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये बता पाना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि ये जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनको हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो होते थे वो एक खुद मार करके जो के खाते थे, वो खुद इनकी हंटिंग करते थे, या फिर कोई वो हंटिंग गैदरिंग कोई ऐसी कम्युनिटी होती थी जिससे क्या था वो एक हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो इन सारे जानवरों का मीट जो था वो लिया करते थे। ठीक है, ये बता पाना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए उतार के वो काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो था वो खुद ही ऐसे जानवरों को मार के खाते थे, या फिर ऐसे जानवरों के मीट को किसी दूसरी कम्युनिटी से, किसी हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी से वो लेते थे। ठीक है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दे पाना हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी मुश्किल है। ठीक है, इसमें लास्ट जो तारीख वो फिश के भी एविडेंस भी जो तारीख हमको मिले हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ होता है फॉल यानी कि पक्षी के एविडेंस भी जो मिले हुए हैं। ठीक है, जिनका कंजम्पशन होता है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो तरीके किया करते थे। ठीक है, अगला टॉपिक की तरफ जो तारीख हम दोस्तों बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो तारीख वो बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तारीख हम दोस्तों अब हड़प्पा सभ्यता के अंदर उतर को एग्रीकल्चर कैसे होता था उसके बारे में जो था देखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा जो था यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने सभी देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमको इतने सारे क्रॉप्स के जो था एविडेंसेस जो था को मिले हुए हैं, जिनसे ये बात जो था वो स्पष्ट हो जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो था एग्रीकल्चर जो था एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। ठीक है, जिसको वहां के लोग जो था प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात जो होता है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग जो थे, ठीक है, उनका एग्रीकल्चर करने का मेथड क्या था। ठीक है, उनको एग्रीकल्चर करने में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल उतर के क्या करते थे, उस प्रक्रिया के बारे में एक स्पष्ट जानकारी दे पाना वो काफी ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर हम करते हैं। ठीक है, तो एक विशेष तरीके की एक विशेष तरीके की हम प्रक्रिया उसमें फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले क्या करते हैं, जोतते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जोतते हैं, फिर उसमें फसलों वगैरह को बोते हैं, सिंचाई करते हैं, ये करते हैं, ऐसे ये सब चीजें करते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो एग्रीकल्चर करने में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते थे, उनके मेथड क्या थे, इसके बारे में जो था बता पाना
काफी ज्यादा जो होता है मुश्किल है। सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है जो अलग अलग चीजें जो मिली हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने को बताया है कि हाँ इन सारी चीजों का इस्तेमाल जो था वो एग्रीकल्चर करने में किया जा सकता होगा, एक हेल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो था हमको जो जुटे हुए खेतों के साक्ष्य जो के मिले हैं, ठीक है, हमारे राजस्थान का जो कालीबंगा का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे हमको जो जुटे हुए खेतों के साक्ष्य जो के मिला हुआ है, ठीक है, कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से हमको प्लग फील्ड के रुतर को साक्ष्य रुतर के मिले हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरी बात जो होता है यहाँ पे हमको वो है कि हमारा जो चोलिस्तान का एरिया है और जो बनावली का जो एरिया होता है वहां से हमको जो होता है वो प्लग के जो होता है साक्ष्य रुतर के मिले हुए हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रुतर के बताया है कि खेती बाड़ी करने में जो था वो प्लग का इस्तेमाल रुतर के किया जाता, ठीक है, था, प्लग का इस्तेमाल रुतर को किया जाता, ठीक है, था। प्लग के साक्ष्य रुतर के कहां से मिले हैं? प्लग के साक्ष्य रुतर हमको चोलिस्तान से और बनावली से रुतर के मिले हुए हैं, बनावली से रुतर हमको मिले हुए हैं, प्लग के साक्ष्य रुतर को मिले हुए हैं। इसके साथ साथ जो उतर के हमको कुछ बुल के भी जो होता है मॉडल जो हमको बने हुए मिले हुए हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कहते हैं कि उनको यानी कि ऑक्स वगैरह जो के उनको खेती बाड़ी करने में जो इस्तेमाल किया जाता, ठीक है, था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे अगर हम हड़प्पन सभ्यता की जितनी भी जो हमारी साइट हैं, ठीक है, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो कालीबंगा हो, या फिर ऐसे जितने भी जो साइट हैं, अगर उनके हम लोकेशन को उतर के देखते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो साइट हैं वो सबके सब जो था वो सेमी एरिड रीजन के अंदर उतर लोकेटेड है, ठीक है, वह सबके सब जो था वो सेमी एरिड रीजन के अंदर उतर के लोकेटेड है, ठीक है। ये सेमी एरिड रीजन जो होता है वो एक्चुअली एक ऐसा आप मान सकते हो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे क्या होता है बारिश जो होता है को काफी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा बारिश जो ह्यूमिड रीजन होता है और जो डेजर्ट रीजन होता है उन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट रीजन होता है वो सेमी एरिड रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे बारिश तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा जो बारिश होता है वो नहीं होती है। जहाँ पे जैसे डेजर्ट होता है उससे थोड़ा आगे जो होता है बारिश होती है, मतलब डेजर्ट वाला माहौल यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन बारिश होता है वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो सेमी एरिड रीजन के अंदर क्या था, अधिकतर हमारी हड़प्पन साइट जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। इस लोकेशन को देखते हुए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है बताते हैं कि रेन जो था यानी कि जो मानसून जो था उसके साथ साथ जो था हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सिंचाई में जो था कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम का भी इस्तेमाल जरूर करते होंगे अपने फसलों को उगाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमको शोरतुगई का जो इलाका जो है, ठीक है, जो शोरतुगई का जो इलाका जो है, ठीक है, शोरतुगई का जो इलाका हमारा जो है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे हमको उतर को कैनाल के साक्ष्य उतर के मिले हुए हैं, नहरों के साक्ष्य उतर के मिले हुए हैं। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के अंदर उतर के हमको कुएं बहुत ज्यादा उतर के मिले हुए हैं, ठीक है, कुएं बहुत ज्यादा उतर के मिले हुए हैं, कुएं जो था बहुत ज्यादा उतर को मिले हुए हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पे जो था हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक कहते हैं कि ऐसा जो था पॉसिबल है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे हुए कुओं का जो पानी होता था उसका इस्तेमाल जो था वो खेती बाड़ी में क्या करते होंगे सिंचाई करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो था हमको धौलावीरा के अंदर होता है, हम देखें अगर जो हम धौलावीरा के अंदर, ठीक है, धौलावीरा के अंदर उतर के हमारा धौलावीरा के अंदर उतर के हमको एक वाटर रिजर्वायर उतर के मिला हुआ है, ठीक है, एक जलाशय उतर के मिला हुआ है, जिसपे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का उतर के मानना है, हमारे स्कॉलर्स का उतर मानना है, ठीक है, कि इस जो वाटर रिजर्वायर जो था इसका निर्माण जो था वो पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता होगा, जिससे उसको बाद में वहां से पानी को निकाल करके उसकी सिंचाई जो उतर के किया जा सके, ठीक है, ऐसा हमारे स्कॉलर्स का उतर को मानना है, ठीक है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है सिर्फ इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को होता है इसको पढ़ने के बाद आराम से होता है धैर्य से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें वो आसानी से समझ में आ जाएंगी, ऐसा मेरा उतर के मानना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारे यहाँ पे का है वो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, अर्बन सेंटर्स मतलब की सिटीज जो है उनके बारे में जो तरीके देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स के अंदर जो कोई क्वेश्चन होता है अर्बन इस हड़प्पन सिविलाइजेशन से आता है तो ये क्वेश्चन होता है उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं,
इस अर्बन सेंटर से रिलेटेड, इसके बहुत ज्यादा जो तारीख वो डिमांड होते हैं बोर्ड के अंदर होती है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है अर्बन सेंटर है। ठीक है, अर्बन सेंटर्स यानी कि सिटीज के बारे में जो तारीख है इसके देखने वाले हैं, जिसपे हम बेसिकली होता है वो मोहनजोदाड़ो के बारे में तारीख डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ का एक इंपॉर्टेंट होता है वो अर्बन सेंटर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्बन सेंटर जो है, ठीक है, सिटीज का डेवलपमेंट जो तारीख वो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो तारीख है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तारीख विशेषता है। ठीक है, इन सिटीज का जो प्रेजेंस है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, उससे इसको अलग करती है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो का यहाँ इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर को सिटी था। ठीक है, जिसकी खोज जो तो 1922 के अंदर राखालदास बनर्जी साहब ने उत्तर के किया था। ठीक है, अब इस अर्बन सेंटर की उतर हम स्ट्रक्चर को उतर के देख लेते हैं। ठीक है, मतलब मोहनजोदाड़ो के जरिए उतर हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर था जो अर्बन सेंटर होते थे, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, उनकी बनावट कैसी होती थी, उसको उतर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मोहनजोदाड़ो के जरिए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर, जो कि यहाँ का एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है, यहाँ पे क्या होता था, इन सारी सिटीज के अंदर क्या होता था, ठीक है, जो सेटलमेंट होते थे, मतलब कि जो लोगों के जो घर होते थे वो दो ग्रुप में जो तरह के बने होते थे। ठीक है, एक जो सेटलमेंट का जो ग्रुप होता था वो काफी ज्यादा जो था वो छोटा होता था। ठीक है, ऐसे थोड़ा डायग्राम होता है मैरिज के लिएगा। ठीक है, एक जो सेटलमेंट का जो ग्रुप जो होता था वो काफी ज्यादा जो था वो छोटा होता था। ठीक है, ये छोटा भले होता था लेकिन इसकी ऊंचाई जो थी वो ये बेसिकली जो था क्या था, ईंटों के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना होता था। ठीक है, ईंटों की एक नींव के ऊपर क्या था बना होता था, जिससे क्या था इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती थी अर्थ के सरफेस से। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन होता था, इसका जो विस्तार था वो काफी छोटा होता था, लेकिन क्योंकि ये ईंटों के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना होता था इसलिए इसकी ऊंचाई जो थी वो अर्थ सरफेस से काफी ज्यादा होती थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो एरिया जो था, दूसरा जो ग्रुप जो था सेटलमेंट का, वो काफी ज्यादा जो था बड़ा होता था। ठीक है, ये काफी ज्यादा जो था इसका एक्सटेंशन जो था, विस्तार काफी ज्यादा होता था, लेकिन ये जो था ये जो बड़ा वाला जो पोर्शन था ये पूर्ण रूप से जो था, ये पूरी तरीके से जो था ऐसे ब्रिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बना था। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं बना था, केवल यहाँ के अंदर क्या था, कुछ बिल्डिंग ही ऐसी थी जो कि क्या थी, ईंटों के ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, पूरी जो तरीके नहीं बनी हुई थे। ठीक है, इनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो तरीके अलग अलग तरीके नाम जो तरीके दिया है इनकी यूनिकनेस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि इसको जो तरीके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो तरीके वो सीटाडेल जो तरीके बोलते हैं। ठीक है, सीटाडेल जो तरीके बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो ये बड़ा वाला जो पोर्शन होता है इसको हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो लोअर टाउन जो तरीके बताते हैं। ठीक है, लोअर, ठीक है, टाउन जो तरीके बताते हैं, लोअर टाउन जो तरीके इसको बताते हैं। ठीक है, आगे जो था हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर। हाँ, जो सीटाडेल का जो एरिया जो था ये पूरी तरीके से वॉल्ड था। ठीक है, वॉल्ड मतलब क्या था, ये जो पूरा एरिया था इसको चारों तरफ से क्या था, दीवार से जो था को घेरा गया था। उसी तरीके से ये लोअर टाउन का जो एरिया जो था इसको भी चारों तरफ से जो था वो दीवार से जो था घेरा गया था। ठीक है, ताकि हम दोनों को जो था एक दूसरे से अलग कर सकें। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस जो था को क्रिएट कर सकें। अगली बात यहाँ पे जो देखने वाली है, जो गौर करने वाली है, वो ये है कि जो ये प्लेटफॉर्म बना होता था, ठीक है, मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है हमारा, ईंटों से बना हुआ जो था क्या है, एक प्लेटफॉर्म जो था को जमीन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या था, जो इतने भी जो था घर बने हुए थे, ठीक है, वो एक फिक्स्ड एरिया तक बने हुए थे। ठीक है, फिक्स्ड एरिया से मतलब क्या था, एक फिक्स्ड एरिया तक, एक पार्टिकुलर एरिया तक जो था को बने हुए थे ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे कि आज हमारा होता है, हम देखते हैं, ठीक है, सड़कों की तरफ क्या होता है, जो घर होते हैं, ठीक है, एक लाइन में एक प्रॉपर स्पेस तक जो तारीख बने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई घर जो तारीख 10 फुट आगे बनाए, कोई घर होता है 5 फुट पीछे बनाए, कोई घर होता है फिर 3 फुट आगे बनाए, कोई घर होता है वो 10 फुट फिर आगे बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सारे घर क्या होता है, एक फिक्स एरिया तक जो होता है रोड से बने होते हैं। ठीक है, एक लाइन में जो बने होते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, वहीं पे वही ठीक उसी तरीके से क्या था, जैसे आज हमारे घर बने होते हैं, यहाँ पे भी क्या था, जो एक प्लेटफॉर्म होता था ईंटों का, ठीक है, या फिर जो जमीन होती थी, जैसे कि यहाँ पे जो घर बने होते थे, ये जो प्लेटफॉर्म होता था इस पे क्या होता था, जो घर जो थे एक फिक्स्ड एरिया तक जो था एक लाइन में
एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से उतर के बने हुए थे, जिनको देख करके हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो ये बताते हैं कि ये घर जो थे इनको पहले क्या था, प्लांट किया गया होगा, फिर उसी प्लान के अनुसार क्या था, इन घरों को था बनाया गया था। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, कि ऐसा जो एक प्रॉपर लाइन एक फिक्स एरिया के अंदर जो बना हुआ है पूरा घर, उनको देखते हुए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन घरों को पहले प्लान किया गया होगा। जैसा कि आज हम करते हैं, पहले घरों को प्लान कर लेते हैं कि हमारा घर इतने एरिया तक क्या होता बना होगा, ठीक उसी तरीके से इन घरों को भी पहले प्लान किया गया था और फिर उसी प्लानिंग के अनुसार इन घरों को बनाया गया था। ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कहते हैं। ठीक है, प्लानिंग के हमारे कुछ और दूसरे भी एविडेंसेस जो तक मिले हुए हैं, ठीक है, जिनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ के तारीख को, जैसे कि ब्रिक्स की यहाँ की बात करें, ईंटों की तारीख की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जितनी भी जो ईंटें हैं, ठीक है, ऊपर से नॉर्थ से लेकर के जम्मू कश्मीर के नीचे साउथ गुजरात तक का, ठीक है, JNK से लेकर से उत्तर गुजरात तक का जितने भी ईंटें हैं, ठीक है, चाहे वो ईंटें धूप में के सुखाई गई हो, चाहे उनको भट्ठी में उतर के सुखाया गया हो, वो सारी की सारी ईंटें जो थी एक पार्टिकुलर मेजरमेंट के अंदर थी। ठीक है, एक पार्टिकुलर मेजरमेंट के अंदर थी। ऐसा जो था नहीं था कि कोई ईंटें बड़ी हैं, कहीं पे ईंटें छोटी हैं। ठीक है, उनका एक पार्टिकुलर जो था मेजरमेंट था। ठीक है, जहां पे क्या था, जो लेंथ जो था ईंटों की और जो ब्रेथ जो था वो एक्चुअली क्या था, जो हाइट होती थी उसकी 4 गुनी थी एंड 2 गुनी थी। ठीक है, मतलब कि ईंटों की जो लंबाई होती थी वो हाइट की 4 गुनी होती थी, जो चौड़ाई होती थी वो 2 गुनी होती थी। ठीक है, यही जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, यही जो मेजरमेंट होता है, इसी मेजरमेंट में जो ईंटें हैं वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हर जगह जो तरीके मिले हैं। ठीक है, जो कि प्लानिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण को दिखाती हैं हमारे सामने। ठीक है, अगला यहाँ का जो टॉपिक जो तरीके देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत आता है, वो हमारा आता है ड्रेनेज सिस्टम का जो तरीका आता है। ठीक है, जो कि हमारे जो अर्बन सेंटर्स होते हैं उनकी जो क्या है, एक डिस्टिंक्टिव फीचर मानी जाती है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का हम देख लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का देख लेते हैं, यानी कि जल निकास प्रणाली, नाली वगैरह की व्यवस्था। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो होता है हमको ड्रेनेज सिस्टम का, यानी कि ड्रेन्स का होता है, नालियों का होता है, एक बहुत ही वेल प्लान्ड होता है वो सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि इसको इसके जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का मैंने एग्जांपल दिया था, उनसे इसको अलग करते हैं। ठीक है, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्बन सिटीज को देखते हैं तो उनके अंदर हमको पूरा का पूरा एक जाल जो होता है वो नालियों का तरीके देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, यानी कि यहाँ के जो अर्बन सिटीज होते थे, यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे जो सड़कें होती थी, ठीक है, जो रोड्स होते थे और जो स्ट्रीट्स होते थे और जो गलियां होती थी, ठीक है, वो एक दूसरे को था परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पे कट करते थे। ठीक है, मतलब मान लो जैसे क्या होता है, ये रोड है, तो जो गलियां होती थी एक तरीके से वो इनके ऊपर क्या था, परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री का एंगल उतर के इनके ऊपर बनाती थी। ठीक है, और इस ये जो पूरा पैटर्न हमको पूरे अर्बन सेंटर के अंदर उतर के देखने को मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इस पूरे पैटर्न को उतर के हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो ग्रिड पैटर्न का नाम उतर को देते हैं। ठीक है, ग्रिड पैटर्न का नाम उतर के हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो इस पैटर्न को, ये जो मिला हुआ पूरा पैटर्न उतर के हमारे रोड का और स्ट्रीट्स का, इसको ग्रिड पैटर्न उतर के नाम देते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को देखते हुए उतर के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उतर के कहते हैं, ठीक है, बताते हैं, ठीक है, कि इन सिटीज के अंदर क्या था, सबसे पहले जो तरह की जो गलियां होती थी इनको नालियों के साथ जो था, इनके बगल बगल में नालियों के साथ जो था इनको पहले बना लिया जाता होगा, और फिर इसके बाद क्या था, इनके बगल में क्या था, घरों का जो था निर्माण किया जाता होगा। ठीक है, जो कि प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उदाहरण है। ठीक है, अगर घरों की जो नालियां होती थी उनको जो स्ट्रीट की नालियां होती थी उनसे जोड़ना होता था, तो हर एक घर की दीवार का जो था वो स्ट्रीट की जो दीवार होती थी, स्ट्रीट की जो नालियां होती थी उनसे सटा होना कंपलसरी होता था, जैसे कि आज हमारे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर, बिल्कुल उसी तरीके के अर्बन सिटीज का जो पैटर्न जो आज हम अपने आसपास जो था देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जो था उस समय भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर वो था। ठीक है, हम ऐसा होता है मान सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो था वो देखते हैं
अर्बन, जो अभी हमने सीटाडेल देखा था और जो लोअर टाउन देखा था, उसके बारे में होता है हम थोड़ा और डिस्कस होता है करने वाले हैं, जो हमारे बुक में होता है दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे लोअर टाउन के, पहले लोअर टाउन निचला शहर। ठीक है, लोअर टाउन के अंदर जो था हमको बेसिकली डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के एविडेंसेस मिलते हैं, मतलब कि आम लोगों के घरों के उतर को साक्ष्य उतर के हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमको आम लोगों के घर उतर के बने हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन घरों के बारे में उतर थोड़ी विशेषताएं उतर के बताई गई हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर क्या था, एक तरीके से जो आम लोगों के जो घर होते थे उसके बीच में क्या था, एक कोर्टयार्ड उतर के बना होता था। ठीक है, एक बड़ा सा क्या था, आंगन उतर के बना होता था, और इस आंगन के चारों तरफ जो था वो कमरे बने होते थे। ठीक है, चारों तरफ इसके कमरे क्या था, बने होते थे। ठीक है, अगली बात यहाँ पे जो था बताई गई है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, कि जैसा कि आज हमारे यहाँ पे होता है, कोई भी घर होता है, अगर उसके हम जो फ्रंट डोर होता है उस पर खड़े होकर के जो होता है अंदर की तरफ देखते हैं, तो हमको घरों के अंदर के तरफ का थोड़ा बहुत जो हिस्सा होता है, पार्ट जो होता है, हमको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोगों के जो घर बने थे उनमें ऐसा नहीं था। ठीक है, इनके अगर हम फ्रंट डोर पे उतार के खड़े होकर के देखते थे तो हमको अंदर के जो क्या है, ठीक है, जो इंटीरियर का पार्ट होता था वो हमको नहीं दिखाई पड़ता था। ठीक है, अब क्यों नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक दीवार होती थी। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट डोर के आगे क्या था, एक तरीके से एक दीवार होती थी, जिसके वजह से क्या था, हमको अंदर की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। ठीक है, इसके साथ साथ जो था हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो होता है, जो छोटे छोटे घर हैं, इनके अंदर कुछ स्टेयर्स के होता है। ठीक है, कुछ सीढ़ियों के उतर के साक्ष्य उतर के मिले हुए हैं। ठीक है, जिनके ब्याह पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उतर के वो ये बताते हैं, ठीक है, कि उस दौर में भी यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी क्या था, जो घर होते थे वो एक से ज्यादा मंजिले के हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो था हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होते थे, इनमें क्या था, एक बाथरूम जो था हर घरों में उतर के हुआ करता था, जो कि ईंटों से उतर के बना होता था, जो कि अच्छी तरीके से नालियों से उतर के क्या था, जो स्ट्रीट की जो नालियां होती थी उनसे कनेक्टेड होता था, ताकि जो गंदा पानी होता है वो आसानी से जा सके बाहर की तरफ। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ के घरों की है वो है कुओं का पाना। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी घर उतर के मिले हुए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, उनमें जो था कमरे में, उनमें क्या था, कुएं जो उतर के बने होते थे, और ये कुएं जो थे वो अंदर की बजाय जो था वो एक इन घरों के एक ऐसे कमरे में उतर के बना होता था, जहां से जो बाहर के आदमी होते थे, ठीक है, जो ट्रेवलर्स वगैरह जो थे वो आसानी से यहाँ पे आ जा सकते थे। ठीक है, पानी पी सकते थे और फिर जा सकते थे। ठीक है, जिनको देखते हुए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं, ठीक है, कि इनको बेसिकली पीपल्स के हेल्प के लिए जो था को बनाया गया था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के अंदर अकेले जो था को 700 कुएं जो था को पाए गए हैं। ठीक है गाइज, मैं आपको कुछ थोड़ा जो था एनसीईआरटी के वो नॉलेज जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी हुई है वो भी जो उतर के बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको कोई घबराने की उतर के जरूरत नहीं है। ठीक है, कि ये कहाँ से बता रही है, तो बुक में लिखा नहीं है। ठीक है, ये लूसेंट में या फिर और भी ऐसे बहुत सारी बुक्स जो उतर को मिली हैं जिनमें ये सारी बातें उतर के लिखी हुई हैं। अगर आप इनको एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए आपको। ठीक है, तो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में केवल इतनी बातें बताई गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अगला सीटाडेल की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, जो सीटाडेल जो था उसकी तरफ जो हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हमारा जो लोअर टाउन था यहाँ पे हमको बेसिकली कॉमन पीपल्स के उतर के घरों के साक्ष्य उतर के मिले हैं। ठीक है, लेकिन सीटाडेल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सीटाडेल के उतर के बात करते हैं, सीटाडेल के अंदर जो उतर हमको बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर उतर के ऐसे बिल्डिंग्स उतर के मिले हैं जिनको क्या था, स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो कि आम लोगों के घर के रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, ऐसी बिल्डिंग मिली थी जिनको स्पेशल पर्पस के लिए क्या था, इस्तेमाल किया जाता। ठीक है था, जैसे कि इसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है वेयर हाउस। वेयर हाउस आता है। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ का आता है ग्रेट बाथ आता है। ठीक है, ग्रेट बाथ जो तर्क आता है। ठीक है, वेयर हाउस मतलब कि गोदाम होता है अन्न का, अन्नागार इसको कहते हैं हम। ठीक है,
ये बेसिकली इसका जो होता है जो निचला पोर्शन जो है जो कि ईंटों का बना हुआ था, केवल वही हमको जो था मिल पाया है। बाकी ऊपर का जो पोर्शन जो था जो कि आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि बेसिकली लकड़ी का शायद बना होगा, जिससे क्या था वो टाइम पीरियड के अंदर क्या था खत्म हो गया, वो हमको यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, केवल इसके नीचे का जो ईंटों का जो बचा हुआ पोर्शन जो बच गया है केवल वही हमको मिला है। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे जो था हमको ग्रेट बात है जिसको हम डिटेल में तरीके देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल के बोर्ड के पेपर में 2020 के अंदर आया भी था ये। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है, बस आसान है थोड़ा, आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को आराम से पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, ग्रेट बात। ठीक है, ग्रेट बात जो तरीके एक्चुअली क्या है, एक तरीके का एक रेक्टेंगुलर टिकट टैंक है हमारा। ठीक है, एक तरीके का एक रेक्टेंगुलर टिकट टैंक है। ठीक है, जो कि हमको मोहनजोदाड़ो के अंदर तरीके मिला हुआ है। ठीक है, इस टैंक के होता है चारों तरफ जो होता है गलियारा है। ठीक है, चारों तरफ एक कॉरिडोर जो तरीके हमको मिला हुआ है। ठीक है, इसके चारों तरफ कॉरिडोर है। ठीक है, इसके तीन तरफ जो तरीके कमरे बने हुए हैं। ठीक है, इसके तीन तरफ कोई भी आप जो तरीके कमरे बने हुए जो तरीके मिले हुए हैं, जिनमें से एक में होता है बड़ा सा एक हमको कुआं भी देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो होता है जो ये टैंक है इसके नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में जो होता है हमको इसके ग्राउंड पे जाने के लिए, इसके तल में जाने के लिए सीढ़ियां दो तरीके लगी हुई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो होता है इसके जो कोने हैं, ठीक है, यहाँ पे जो तरीके क्या है ईंटें जो तरीके जमी हुई थी। ठीक है, ताकि जो अंदर का पानी है वो बाहर ना रह सके और बाहर का कुछ भी गंदा चीज जो तरीके इसके अंदर ना सके। ठीक है, इसीलिए क्या होता है इसके जो बाउंड्रीज होती हैं यहाँ पे हमको जिप्सम के जरिए जो होता है ईंटें जो तरीके जमाई हुई मिली हुई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो था इसके पानी को तरीके बाहर निकालने के लिए जो था इसमें क्या था एक अच्छी खासी उतर को नाली जो तरीके बनी हुई थी, जिससे यहाँ का गंदा पानी उतर को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ जो था क्या क्या था ये जो ग्रेट बात जो है, ठीक है, इसके नॉर्थ साइड में जो तारीख हमको एक स्मॉल सेटलमेंट जो तारीख मिला हुआ है, जिसके एक गलियारे की जो तारीख है दोनों तरफ जो तारीख इससे गलियारा है, इसके दोनों तरफ हमको जो तारीख वो ठीक है चार जो तारीख बाथरूम जो तारीख वो बने हुए जो तारीख मिले हैं। ठीक है, ठीक है, चार तारीख बाथरूम जो तारीख वो बने हुए मिले हैं, मतलब कि टोटल 8 बाथरूम हमको यहाँ पे बने हुए मिले हुए हैं। ठीक है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो तारीख है वो इसके इस स्ट्रक्चर की इस यूनिकनेस को देखते हुए, ठीक है, इसके इस यूनिकनेस को देखते हुए बताते हैं, ठीक है, कि ये कोई धार्मिक जो था कि ये कोई स्पेशल रिचुअल बात के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, मतलब कि ऐसे वैसे स्नान के लिए जो था इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। जब भी कोई ऐसी कोई जो था कोई भी परंपरा वगैरह करके क्या था किसी पारंपरिक अनुष्ठान के लिए, किसी पारंपरिक स्नान के लिए जो था इसका इस्तेमाल जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो था किया करते।